हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जोहान सियोंग के बारे में। जोहान सियोंग लुकिज्म में सपोर्टिव कैरेक्टर है। वह मीरा और जैक का बचपन का दोस्त था, साथ ही गॉड डॉग का लीडर भी था। वह गन पार्क के सक्सेसर के दौरान उसने पूरे गैंग बग पर रूल किया, लेकिन गैंग के कोलैप्स के बाद उसने इस पोजीशन को रिफ्यूज कर दिया। फिलहाल वह व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में इंटर्न के रूप में से एक है। वह टेजन पैक के अनदर वेबटून कॉस्टिज्म में एक सेकेंडरी कैरेक्टर के रूप में भी दिखाई देता है। लेकिन गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। जोहान का अपीयरेंस एक बच्चे जैसा है। उसका फिजिक दुबला पतला है। जब वह क्रॉस ड्रेस पहनता है तो उसके हिप्स अच्छे दिखते हैं। जोहान के बाल भूरे कलर के मॉलेट में स्टाइल किए गए हैं। बैंग्स मुश्किल से ही उसके आंखों को ढकते हैं। हालांकि गॉड डॉग आर्क के बाद यह देखा गया है कि उसकी लेफ्ट आंखें का कलर ग्रे होना शुरू हो गया है, जो उसके ग्रोइंग ब्लाइंडनेस को दर्शाता है, जो पॉसिबली उसकी मदर से विरासत में मिली है। उसकी ड्रेस में एक बार बैक पर गॉड डॉग लोगो के साथ एक ब्लैक हुडी शामिल थी, लेकिन ग्रुप में डिसबैंडिंग होने के बाद में उन्हें आमतौर पर डार्क कलर के कपड़े, जूते और एक कैप पहने देखा जाता है। पास्ट में उन्होंने 2 इच्छा ब्रेसलेट पहने थे, एक अपनी मदर की आई साइट बेहतर होने की कामना के लिए और दूसरा यह कामना करने के लिए कि वह हमेशा मीरा की केयर कर सके। लेकिन कल्ट और गॉड डॉग आर्क के बाद उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। उन्हें हैंडसम और हॉट के रूप में रिफर किया गया है। जोहान को सबसे पहले एक डरपोक बच्चे के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो अपने दोस्त मीरा से प्यार करता है। अपने दूसरे दोस्त जैक ली की तरह उसे खुद की तुलना में दूसरों की अधिक परवाह करते हुए दिखाया गया था। अपनी मदर के खातिर मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए वह खुद को गुंडों द्वारा पीटने देखता है। जब वह छोटा था तो तब वह लॉयल था और अपनी मदर और मीरा की बहुत परवाह करता था। वह अपने रिलीजन के प्रति भी बहुत फेथफुल था। अपने मिडिल स्कूल के ईयर के दौरान जोहान का सेल्फ एस्टीम कम था और वह खुद को एक लूजर व्यक्ति मानता था। उसने खुद को अपने एकमात्र दोस्त मीरा और जैक से अलग कर लिया था। उसके बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जैक को हराकर अपने जेलिसी पर काबू पाया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वह उनके लाइफ से पूरी तरह से गायब हो गया। कल्ट के साथ हुए इंसिडेंट के बाद जोहान और अधिक रिजर्व्ड और कोल्ड हो जाता है। दुनिया के बारे में उसका व्यू बिटर है और वह मानता है कि पावर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। वह विस्को जैसे ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर को टॉलरेट नहीं कर सकता, जिसके पास एक ब्राइट वर्ल्ड व्यू है, और वह ऐसे कैरेक्टर से हार को पर्सनली रूप से लेता है। हालांकि विस्को द्वारा यह निहित है कि वह इतना कोल्ड इसलिए है क्योंकि वह अकेला है और दूसरों पर भरोसा करने से डरता है। जोहान स्टर्म बॉर्न है, खासकर जब बात गैंग मेंबर की आती है। वह हुकुम चलाने वाला हो सकता है, जैसा कि तब देखा जब उसने हॉस्टल के 2 मेंबर को हराने के बाद उन्हें ऑर्डर देने में हेजिटेट नहीं किया। दूसरों की जेलेसी करने पर वह इनक्रेडिबल रूप से बचकाना भी हो सकता है, जैसा कि वन नाइट आर्क में देखा गया है, जहां उसने जेस पार्क के साथ मिलकर काम किया और जेस और विस्को की क्लोज फ्रेंडशिप के स्पष्ट रूप से जेलेसी करने लगा। जैसा कि जेस ने बताया, अपनी एबिलिटी साबित करने के लिए वह अपने रास्ते से हट गया। गन और जिंग जैंग दोनों ही उसे एक स्वाद को एक मेजर कैरेक्टर फ्लो के रूप में साइडेड किया है। फॉर्मर ने इसे जोहान को अपने सक्सेसर के रूप में इनएलिजिबल ठहराए जाने का कारण बताया। हालांकि जोहान का दावा है कि उसका एकमात्र फैमिली उसके डॉग ईडन और मीरो है, लेकिन यह निहित है कि वह अभी भी अपनी मदर की परवाह करता है। यह तब देखा जाता है जब वह अपनी मदर के बिगड़ी विजन के बावजूद उसके हेयर सैलून में वापस जाना जारी रखता है, जिसका अर्थ है कि उसे कभी भी अच्छा हेयर कट नहीं मिला, जिसके कारण उसे लगातार लगता था कि वह जैक है। साथ ही फैक्ट यह भी है कि उसने अपने मदर के कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए पे करने के लिए एक क्रू बनाया था। जोहान 4 मेजर क्रू का मेंबर है और क्रू गॉड डॉग का लीडर है। जेस ने कहा है कि अदर क्रू के विपरीत जोहान को कभी भी अपने सपोर्ट के लिए किसी राइट हैंड या एक्स्ट्रा मसल की आवश्यकता नहीं पड़ी। जोहान की ट्रू पोटेंशियल हमेशा पीछे रह गई क्योंकि वह फाइटिंग करके अपने मदर के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने आखिरकार अपनी मदर को कल्ट आर्क के दौरान पत्थर मारकर मारे जाने से बचने के लिए अपनी लड़ाई की क्षमता तक पहुंचने का फैसला किया। डैनियल पार्क की तरह
तरह जोहान भी इस सीरीज का एक और कैरेक्टर है जिसे सिर्फ एक बार देखने पर ही किसी टेक्निक को बखूबी कॉन्सिक्वेंसेस देने में एबल दिखाया गया है। यह तब देखा गया जब जोहान ने जैक के जैब्स को सिर्फ एक बार एक्शन में देखकर ही उसमें मास्टरी हासिल कर ली। कुछ साल बाद उसने अपनी मदर की जान बचाने के लिए उसी टेक्निक का यूज किया, उस पर फेंके गए पत्थरों को उस पर लगने से पहले ही चकमा देकर। हालांकि डैनियल के विपरीत वह पहले सीखे गए फाइटिंग स्टाइल पर ही टिका हुआ है और उसमें लगभग सुधार करता रहा है, जबकि डैनियल फाइटिंग में खुद को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग फाइटिंग स्टाइल के बीच स्विच करता रहता है। गन के हाथों हार के बाद से जोहान ने अपनी फिजिकलिटी एबिलिटी को इस हद तक बढ़ा लिया कि वह स्ट्रेंथ के कांटेक्ट में सेथ ली को हरा सकता है और साथ ही विस्को की कॉपी भी कर सकता है। वह जैक किम के MMA फ्लिप की कॉपी करने में भी कामयाब रहा है, जिसका यूज उसने गू पर किया था। इन एडवांस के बावजूद जोहान की आंखें भी कुछ हद तक खराब हो गई है। हालांकि इससे उसे फाइटिंग की एबिलिटी में कोई ड्रामेटिक रिडक्शन नहीं आई है। इसके कारण वह जैक ली पर अटैक करने से चूक गया। चैप्टर 421 में जोहान 10 सेकंड की लिमिट के लिए अपनी सभी मसल और नर्वस का यूज करके डैनियल की कॉपी करने की एबिलिटी प्राप्त करता है। यू सॉन्ग के खिलाफ फाइट में जोहान CQC की कॉपी करने में एबल हो गया और यू सॉन्ग को इससे एक कॉम्बो के साथ बेहोश कर दिया। इसके अलावा फैक्ट यह है कि जोहान का यू सॉन्ग साइकोलॉजिकल पर इतना प्रभाव पड़ रहा था। यूजिन सोच रहा था कि क्या जोहान मेजर से परे पावरफुल था और वह टॉम जी से अधिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यह टेक्निक उन सभी टेक्निक का एब्जॉर्प्शन थी जिन्हें जोहान ने गन के साथ अपनी फाइट में पहले कॉपी किया था। यह टेक्निक पूरी तरह से अनपैरेलल और फ्लूइड है क्योंकि यह गन को चौंका रही थी। हंट फॉर गन से पहले टॉम ली से इंस्पिरेशन मिलने पर फाइट में बहुत इंजर्ड गन के साथ लगभग बराबरी की लड़ाई लड़ी, जिसे हराना अभी भी मुश्किल था। अपनी टेम्पररी रूप से इम्प्रूव्ड विजन के साथ उसने गन को लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया। गन ने देखा कि जोहान ने अपनी काउंटलेस कॉपी की गई टेक्निक्स को एक ही फाइटिंग स्टाइल में मिला दिया, जिसने गन पार्कर को भी चौंका दिया। गन इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जोहान ने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया है और इस फाइटिंग स्टाइल को इनफाइनाइट टेक्निक नाम दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।